जहां लगभग 6000 के आसपास पोस्टें हमने गत 3-4 महीनों में कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से प्राप्त की है इसकी स्वीकृति। तो इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी प्रारंभ हो चुका है। 2521 पोस्टें हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की बैच वाइज के माध्यम से भरी जाएगी, चाहे उसमें हमारे जेबीटी अध्यापकों की बात हो, चाहे सीएनबी की बात हो, पीटीएस की बात होगी। और इसकी इसी तरह लगभग कोई 585 हमारे पीजीटी के पद आपके कमीशन के द्वारा भरे जाएंगे और ये भी शीघ्र एडवर्टाइजमेंट होगी। और जहाँ तक तो मैंने 2521 एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कही है, जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट होनी है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कमीशन की ये हमारी 585 वाली एडवर्टाइजमेंट शीघ्र हो जाएगी और ये भी आपकी प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा लगभग कोई 3-3.5 पोस्टें हमारी जो नया चयन आयोग बनेगा, जिसके माध्यम से भविष्य में रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमीरपुर में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कितनी इरेगुलरिटीज हुई, अनियमितताएं हुई। तो एक नए आयोग के साथ जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी आपकी अपॉइंटमेंट्स की, सिलेक्शन की, उसमें प्राथमिकता के आधार में हमारे शिक्षा विभाग के पद भरे जाएंगे। सर ऐसे सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है, जो मैं समझता हूँ हमारी पहली प्रायोरिटी है, हमारे सैकड़ों स्कूल विदाउट टीचर्स हैं। जैसे हमारी सरकार सत्ता में आई थी वर्ष 2022 के अंत में लगभग कोई 455 आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे, अधिकतर ये प्राइमरी स्कूल्स थे। आज इनकी संख्या 100 से कम हो चुकी है और हमने इसमें बहुत से पद युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, कोई 400 से ऊपर ऐसे स्कूल्स थे जहां पर जीरो इनरोलमेंट यानी कोई बच्चा नहीं था, स्कूल खुले हुए थे, तो वो हमने बंद किए। वहाँ के टीचर ऐसे स्थलों पे भेजे गए, ऐसे स्कूलों में भेजे गए जो विदाउट टीचर थे। इसके अलावा दूसरे चरण में हमने जो विदाउट टीचर स्कूल्स थे वहाँ पर आपके जो लेस देन 2, जहाँ पर 1 या 2 बच्चे थे, नज़दीक में 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा स्कूल था, वो भी हमने एक तरह से मर्ज किए हैं। वहाँ से भी जो हमारे को एक्सेस स्टाफ मिला वो हमने विदाउट टीचर स्कूल में भेजे हैं। वही कारण है कि जो संख्या आपकी विदाउट टीचर स्कूल्स की 455 थी, आज कम होकर 100 से कम हो चुकी है। और इसके अलावा लगभग कोई 3000 के आसपास हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स है, इसको भी हम युक्तिकरण के माध्यम से करेंगे। जहाँ इनरोलमेंट अच्छी होगी वहाँ हम अध्यापक भेजेंगे, जहाँ पर इनरोलमेंट कम होगी, उदाहरण के तौर पे अगर 5 से कम बच्चे होंगे तो वहाँ पर 1 टीचर रहेगा, अगर वहाँ पर 2-3 टीचर्स हैं, क्योंकि इस तरह से प्रेस के माध्यम से भी कई सूचनाएं आई है, टीचर ज़्यादा और आपके बच्चे कम, तो वो भी एक रैशनलाइजेशन के माध्यम से करेंगे। जहाँ हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे पास पूरे ये पद भरे जाए और सोच यही है कि हमारी क्वालिटेटिव एजुकेशन, आज आवश्यकता है कि हम क्वालिटी की तरफ जाए। एक अच्छा आधारभूत ढांचा शिक्षा विभाग का पूरे प्रदेश में बन चुका है, 15,000 से अधिक हमारे शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन आवश्यकता उनकी कंसोलिडेशन की है, उनको स्ट्रेंथन करने की है। सर इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे हर विधानसभा में जो है 4 जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की जा रही है, तो ये कब तक संभव हो पाएगा, शुरुआत ये कब तक होगी? इसका मैं समझता हूँ सर्वे हो रहा है और हम प्रथम चरण में यही कोशिश करें कि जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर के स्कूल्स है, सब तहसील हेडक्वार्टर के स्कूल्स है, ये जो हमारा क्लस्टर है जहाँ पर 6-8 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, ऐसे स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। जहाँ पर इंग्लिश मीडियम तो है ही है, इसके साथ मैं समझता हूँ जहाँ पर हमारे पास साइंस का पूरा स्टाफ उपलब्ध हो, कॉमर्स का पूरा स्टाफ उपलब्ध हो, और ऐसे स्कूल जहाँ पर मैं समझता हूँ आपने जगह जगह तो हमने पॉलिटिकली खोल दिए, आपके कहीं साइंस दे दी, कहीं कॉमर्स दे दी, कई जगह आपके टीचर है, बच्चे नहीं है। तो ये सारी बातें, जैसे मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात भी की है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर, सब तहसील हेडक्वार्टर और जो हमारे क्लस्टर्स है, जो केंद्र बिंदु है 6-8 पंचायतों के, वहाँ पर प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था हो और आने वाले 1-2 साल के अंदर आप निश्चित रूप से परिवर्तन देखेंगे। तो फ्लॉप रहा और भाजपा में यही है, क्योंकि अब पिछले वर्ष जब आपके 2022 के चुनाव थे, उस वक्त इनके बड़े बड़े, मैं समझता हूँ उस वक्त दावे थे कि हमारी सरकार बीट हो रही है, बड़े बहुमत के साथ आ रही है। तो एक तरह से मैं समझता हूँ सत्ता खोने के उपरांत उस स्थिति से, मनोवैज्ञानिक स्थिति से बाहर नहीं आ पाए और इनका अगला जो लक्ष्य है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और मैं समझता हूँ चाहे वो हिमाचल की जनता है, चाहे वो केंद्र की पूरे भारतवर्ष की जनता है, जो सब्ज बाग आपके मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे, वो सभी धराशायी हुए हैं। डबल इंजन की बातें की,
और एक तरह से मैं अच्छे दिनों की बातें की थी। आज सारी बातें मैं समझता हूँ, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, और विशेषकर आपदा के दौरान जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने नज़रअंदाज किया, ये सारी बातें हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन देख रही है और निश्चित रूप से आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है। आज हिमाचल प्रदेश में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जिसका कभी भी मैं समझता हूँ अतीत में वर्णन नहीं था, आज आवश्यकता थी कि अनुराग जी इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना देते हुए सबसे पहले, चाहे मेरी बात आती है, हम कांग्रेस की बाद में है, पहले हम हिमाचली है, और वही बातें अनुराग जी के लिए, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए आती है कि पहले हम हिमाचली, उसके उपरांत मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल दल से जुड़े हैं। ये किसी से छुपा नहीं कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई। 12,000 करोड़ का तो हमारा रिकॉर्डेड लॉसेस हिमाचल प्रदेश का हुआ है। इसके अलावा जो इकोनॉमी, हमारी जो आर्थिकी में नुकसान हुआ है, वो मैं समझता हूँ अप्रत्याशित है। और उसके बावजूद भी अगर आप राहत देने की बात करेंगे गत 3 महीनों में, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में ये क्रम प्रारंभ हो गया था, उसके उपरांत मात्र इन 3 महीनों में बातें हमारे को सुनने को बड़ी बड़ी मिली, चाहे वो अनुराग जी की थी, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी की थी। उनकी स्टेटमेंट मेरे को याद है, जो 15-20 दिन या महीने पहले उन्होंने दी थी कि हिमाचल जो मांगेगा हम देंगे। तो हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हमारे को राहत दो, हमारे को 2,000 करोड़ की कम से कम अभी अंतरिम राहत मिले, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। मात्र 200 करोड़ हमारे को NDRF की जो एक अग्रिम किस्त थी वो हमारे को मिली है। इसके अलावा जो हमारे को मैं समझता हूँ फाइनेंस कमीशन ने पहले ही जो मार्क्ड है हमारी स्टेट के लिए, ये आपदा आती चाहे नहीं आती, ये 360 करोड़ हमारे को मिलने थे। वो 2 किस्तों में 180 करोड़ की 2 किस्तें दी, 360 करोड़ की, और एक लगभग 189 करोड़ का जो हमारे पिछले वित्तीय वर्ष का 2022-23 का हमारा पैसा केंद्र के पास किसी ऑब्जेक्शन के कारण रुका पड़ा था, वो रिलीज हुआ है। इसके अलावा सिर्फ 200 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मिला है, और लगभग कितनी जाने 400-450 जाने की, कितने लोग मिसिंग है। और प्रदेश का, जैसे मैंने पहले कह दिया कि 12,000 करोड़ की क्षति हुई, 3,000 करोड़ की तो PWD की हमारी लॉसेज हुए हैं, जो चक्की मोड़ से लेके आपको चंबा तक देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ इस स्थिति में हमारे को आशा थी। चाहे मोदी जी की बात आती है, वो अपना हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं, हमारे प्रभारी रहे जगत प्रकाश नड्डा जी, और हमारे अनुराग ठाकुर जी तो आज अपनी पार्टी को ही नहीं, हिमाचल प्रदेश को यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारी प्रदेश की मदद करें, और ये हम आशा रखते हैं। और सारी बातें हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन अपनी पॉलिटिकल जागरूकता के लिए, अपनी परिपक्वता के लिए जानी जाती है। वो सारी बातों को देख रही है, कौन मदद कर रहा, कौन नहीं कर रहा है, और आने वाले चुनाव में इन बातों का निश्चित रूप से जवाब मिलेगा।